यार सच बताऊँ ना तो मुझे डर लग रहा है। ये अपना वीडियो अलग अलग बेस से भटक जाऊंगी कहीं तो। वैसे भी मेरे पास नेटवर्क नहीं है। कहाँ जा रही है मेघा? And here we have changed. गाइस एक इंडियन अंकल की दुकान है यहाँ पे। Hey you guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. So ये vlog बीच में से शुरू हो गया है, लेकिन स्टार्ट से दिखाना तो बनता है। तो चलो एंजॉय करो। मैं हूँ आज एक नई लोकेशन में जिसका नाम है वियना, जो है ऑस्ट्रिया में। तो मुझे भी पता नहीं था इस लोकेशन के बारे में, क्योंकि आई एम वेरी बैड विद, क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफी शायद। हाँ, सो आई एम वेरी बैड विद दिस। तो जिसको नहीं पता है वो देख लो ये कहाँ है क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। सो या कीप वॉचिंग। सो आई ऑपरेटेड दिस फ़्लाइट लास्ट वीक, और ऐसे ये 7-8 घंटे की होती है, बट अभी पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने की वजह से 1-1.5 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है और इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो रात को हम लैंड हुए थे और मेरा मूड बहुत ऑफ था और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं जिसके साथ रूम शेयर कर रही थी वो अपने लिए मैगी बना रही थी और उसने मुझे मैगी ऑफ़र की। तो मैंने वो खा ली और फिर काफ़ी हेडेक हो रहा था कुछ चीज़ों के बारे में सोच के। आपको पता ही है वो क्या है। तो मैंने हॉट चॉकलेट पिया एंड देन आई स्लेप्ट और थोड़ा सुकून की नींद सो पाई। लेकिन रात को मुझे इतने बुरे सपने आ रहे थे, आई कांट टेल यू। पूरा पसीने से मैं रात में उठी हूँ। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही मील हो मिलती है और वो होती है ब्रेकफास्ट। तो इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ हम टेबल ढूंढ रहे थे कि 2 लोगों के लिए चाहिए, तो हमें स्टाफ ने ये वाला टेबल सजेस्ट किया। फिर हमने फटाफट से जो भी खाना लेना था वो लिया। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं थे ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट इंडिया। तो अपना कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट लिया, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोलो या जो भी आपने बोलना है। तो बस वही खाया, थोड़ा-सा पेट भरा था, बट ठीक था। और वैसे भी ब्रेकफास्ट के बाद हमने बाहर जाने का प्लान बनाया हुआ है, तो सारे क्रू जल्दी-जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी होने जाएँगे और फिर हमने टाइम डिसाइड किया है नीचे मिलने का। और चलो फिर जल्दी-जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद रूम पे जाके रेडी होंगे और फिर लेके चलेंगे आपको वियना घुमाने के लिए। और चेक इन तो मैंने होटल में कल रात को ही कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। आपने लास्ट वीडियो देखी ही होगी। एंड फॉर दोज़ जिन्होंने नहीं देखी है, एक्चुअली जो इंडिया पाकिस्तान का वो सब चल रहा था, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया था, उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ऑफ था। बिकॉज़ आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, मेरी फैमिली जो है वो वहीं पर रहती है। एंड आई वाज़ लिटरली वेरी स्कैर्ड। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उन लोगों की, और ऊपर से एक दूसरे शहर में रहना और आपकी फैमिली जहाँ पर रहती है वहाँ पे ये सब हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरा माइंड जो है वो काफ़ी ऑफ था। बट मेरी जब बात हो गई कि नहीं एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो तब जाके मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हुई और आपके लिए ये सब रिकॉर्ड किया मैंने नेक्स्ट डे। क्योंकि मेरे हर व्लॉग में एक रिचुअल बन गया है कि हाँ, हो अपना रूम टूर तो देना ही है। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ प्लानिंग टू डू, बट नहीं कर पाई थी। तो इसलिए नेक्स्ट डे जब मूड ठीक हो गया तब आपके लिए बनाया। एंड आई चॉप्ड माय हेयर। आई थिंक आपने नोटिस नहीं किया है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। छोटे बच्चों की तरह होता है ना कि वो कुछ दिखाना चाहते हैं, जब किसी ने नहीं देखा तो फिर जानबूझ के बताते हैं। मैं भी शायद वही कर रही हूँ कि मेरे बाल आप नोटिस कर लो। तो बताना मुझे कि लॉन्ग हेयर अच्छे लग रहे हैं या फिर शॉर्ट हेयर अच्छे लग रहे हैं। बहुत देर से मेरा मन था कि मैं चॉप करूँ, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। इस बार भी गई तो नहीं थी इतना शॉर्ट कराने के लिए, बट फिर मैंने कर लिया। तो फाइनली मैं तैयार हो रही थी और इन 2 कपड़ों में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ब्लैक जैकेट पहनूँ या फिर ये वाइट वाला जैकेट पहनूँ। बट समझ ही नहीं आ रहा था। लगता है कि हमें ना लेओवर पे ज़्यादा कपड़े लेकर जाने नहीं चाहिए। अगर एक लेकर गए हो तो एटलीस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा। और पहले मैंने ब्लैक पहना, फिर मैंने वाइट पहना, फिर दोबारा से मैंने ब्लैक पहना कि नहीं यार, वाइट नहीं अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि फाइनल लुक में ब्लैक वाला पहनती हूँ या वाइट वाला पहनती हूँ। फ़िलहाल मुझे बाहर जाना है तो ऑफ़ कोर्स स्किन केयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये छोटा-सा ट्रैवल वाला मैंने वो खरीदा हुआ है, ट्रैवल पाउच या व्हाटएवर जो बोलते हो आप, ट्रैवल किट आई वुड से। तो उसमें मैं अपना टोनर कैरी करती हूँ बिकॉज़ वो बहुत ही बड़ी बॉटल है। और फिर मैंने स्नेल म्यूसिन जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन में डाला है, तो वो लगाया और थोड़ी-सी लिपस्टिक को ही यूज़ कर लिया एज़ अ ब्लश, एज़ अ आई शैडो एंड एज़ अ लिपस्टिक ऑल्सो।
तो वो लगा के फटाफट से मैं हो गई थी तैयार। एक तरफ मैं तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ मेरी रूममेट तैयार हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे 2 मिरर थे। एक चीज़ अच्छी थी, वरना एक-दूसरे को धक्के मारने पड़ते हैं कि पहले मैं हो जाऊँ क्या? पहले मैं हो जाऊँ क्या? और यहाँ मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ एंड या आई चोज़ दिस ब्लैक वन। यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था या फिर व्हाइट वाला। एंड दिस इज़ द न्यू वॉच गाइस व्हिच आई बॉट। और फिर से मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि नहीं, ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है, आई थिंक व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद मैं और ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं करूँगी, यही पहन के जाऊँगी। और बाहर थोड़ा-सा मौसम ना, हमें ऐसा लगा था कि बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स करते हो, इतने प्यारे हो ना आप लोग। जब से आप लोगों ने लास्ट में मुझे वो कमेंट सेक्शन में बोला था ना कि मेघा अम्ब्रेला एंड हॉट वाटर बैग रखना मत भूलना, तब से वो मेरे बैग में ही रहता है, चाहे मैं किसी भी लोकेशन पे जाऊँ। तो आज भी मैं लेकर जा रही हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तैयार होके बाहर जानी चाहिए, ये अंदर क्यों आ रही है? तो मेरी जो रूममेट है वो ऐसे कपड़े पहन के नीचे चली गई थी, बट नीचे जाके उसको काफ़ी ठंड लगने लगी, बट शी वाज़ नॉट कैरिंग सर्दियों वाले कपड़े। आई थिंक शायद उसने टेम्परेचर चेक नहीं किया होगा। तो मेरे पास जो भी सर्दी के कपड़े थे वो सारे मैंने उनको दे दिए कि देख लो, इनमें से जो भी आपको फिट होता है या जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन वेयर। और मैं तो रेडी हो गई थी, तो बस आपके लिए ये फिट चेक वाला वीडियो बना रही थी। और हाँ, इस लेओवर पे ना ही मैं माइक लेकर गई थी, ना ही मैं ट्राइपॉड लेकर गई थी, तो जो था जैसे था बस मैंने ऐसे ही जुगाड़ करके आपके लिए वीडियोस बनाई है। एंड गाइज दिस इज़ द न्यू वॉच विच आई बॉट। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ गोल्ड वॉच क्यों पहन रहे हो। तो आपको मैं सच्चा बात बता देती हूँ कि मेरे पास एक ही वॉच थी सिल्वर, बट नाउ आई बॉट गोल्डन वाला वॉच। तो अब मेरी गोल्डन ज्वेलरी के साथ मैं आराम से गोल्डन वाला पहन सकती हूँ। और हाँ, फिर हम निकल गए थे तैयार होके घूमने के लिए। मुझे तो सच बताऊँ कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। और ये मेरे होटल के पास का व्यू था और मैं सिर्फ़ ये व्यू देख के इतना खुश हो गई थी। मतलब इतना नेचर वाला फीलिंग, एकदम फ्रेश हवा चल रही है और बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं सिर्फ़ यहाँ भी 1 डेढ़ घंटा बैठ जाऊँगी ना, आई एम मोर देन हैप्पी। उसके बाद हमारे होटल के पास ये मेट्रो स्टेशन था, यहाँ पर चले गए हम। ट्रैम बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, नॉट मेट्रो स्टेशन। बट यहाँ पर किसी का भी कार्ड नहीं चल रहा था। हर बार आ रहा था पेमेंट डिक्लाइन, पेमेंट डिक्लाइन। हम 5 लोग बाहर गए थे और इमेजिन 5 के 5 लोग का कार्ड नहीं चला। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि हमारी जो सीनियर क्रू थी उनके पास थोड़ा-सा कैश था, तो उन्होंने कैश से पेमेंट निकालने का कोशिश किया। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि नोट जो है वो बड़ा था। जैसे सपोज़ इंडिया के हिसाब से देखो तो 500 का नोट है, बट उस मशीन में चेंज नहीं है, कुछ ऐसा इश्यू हो गया था। तो वो नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और फिर हमें एक लेडी दिख गई, उसको हम पूछने लगे इफ़ यू हैव चेंज। उसने पूरा चेक किया अपने वॉलेट में, बट उसके पास भी चेंज नहीं थी एंड शी सेड सॉरी, मेरे पास चेंज नहीं है। तो हमने सोचा अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें, होटल वापस जाके वहाँ से कुछ देखें। बट हमारे होटल के आसपास रोड पे ना काफ़ी सारी दुकान, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमने सोचा एक बार हम दुकान पे जाके उनको क्यों ना पूछ लें इफ़ दे कैन हेल्प अस। तो 2 क्रू जो हैं वो चले गए चेंज माँगने के लिए। और यहाँ पे मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई टास्क दिया है, कोई चैलेंज दिया है और ये बस वो कंप्लीट कर रही है। ऐसी वीडियोज़ होती है ना वो प्रैंक वाली कि हाँ, चैलेंज दिया हुआ है एंड ऑल, पूरा वैसा फीलिंग हो रही थी। आई मीन वैसी फीलिंग आ रही थी। मेरी ग्रामर को क्या हो गया है भाई? ग्रामर ही बोलेंगे ना इस चीज़ को। चलो वेल, हमें कैश मिल गया और हमने अपनी-अपनी टिकट ली और इस टिकट को वैलिडेट भी करवाना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। दिस इज़ समथिंग न्यू, वरना आराम से टिकट मिलती है, आप उसको यूज़ करते हो। इसमें वैलिडेट कराना पड़ता है। चलो फ़िलहाल हमारी ट्रैम आ गई है तो फटाफट से चलते हैं। और कहाँ जाना है वो एड्रेस भी मुझे नहीं पता है। मैं चाहती थी प्रॉपर ना वो टूर गाइड वाला जो होता है ना, वैसे टाइप का व्लॉग बनाऊँगी कि हाँ, हम जा रहे हैं इस स्टेशन से इस स्टेशन पे, आपको ये नंबर की ट्रैम पकड़नी है एंड सो ऑन। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं यहाँ पे प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही थी। ये देखो, हटलडॉर्फ, हटलडॉर्फ, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है ये। और गाइज़ हम ना गलत स्टेशन पे उतर गए थे और दोबारा से हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी इस चक्कर में। तो फ़िलहाल हमने अपना दूसरा ट्रैम लिया है और हमें मिल गया ये म्यूज़िशियन। तो चलो फाइनली हम पहुँच गए सही वाले स्टेशन पे जहाँ पर हमें उतरना था। अगेन आई कांट प्रोनाउंस, तो लेट इट बी। और वहाँ पे हमें ये स्टैचू जो बना हुआ था इंसान, वो मिला और लोग सिगरेट क्या बोल रहे थे, उड़ा रहे थे उसके, मतलब सिगरेट का धुआँ उड़ा रहे हैं उसके मुँह पे। जैसे गँवार जैसी हरकतें करते हैं ना कुछ लोग। आई फेल्ट रियली रियली बैड यार, कि मतलब कोई बंदा धूप में इतना मेहनत कर रहा है, अपना पूरा फुल बॉडी, फेस सब पेंट करके बैठा है और तुम सिगरेट पी रहे हो और उसके मुँह पे धुआँ उड़ा रहे हो। छी! और गाइज़ ये एक पैलेस है, मुझे इसका नाम नहीं याद है कि क्या था। और आप बोलते हो ना कि आपकी वीडियोज़ वग़ैरह क्यों इतना ज़्यादा नहीं बनाते हो? ये देखो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं कभी-कभी। अब हँसी भी आ रही है मुझे ना ये व्लॉग एडिट करने में। बट क्या बोलूँ यार, मतलब गलती बेचारे क्रू की भी नहीं है। ऑफ़ कोर्स हर किसी को शूट करना तो नहीं आएगा, जो लोग नहीं करते हैं उनको कैसे आएगा?
और मैंने भी स्टार्ट में बहुत गालियाँ खाई है, इनफैक्ट अभी भी खाती हूँ उन लोगों से जो मुझसे भी ज़्यादा प्रो लेवल के फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो जब मैं उनकी फ़ोटोज़ खींचती हूँ तो इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना कि ऐसे खींचते हैं फ़ोटो। तो मैं समझ सकती हूँ कि कोई इंटेंशनली नहीं करता है वो, बस यूँ ही हो जाता है। वैसे सच बताऊँ तो कोई-कोई जानबूझ के भी करता है ताकि आप बार-बार उसको फ़ोटोज़ खींचने के लिए या वीडियोज़ के लिए ना बोलो, है ना? करते हो एग्री? ये देखो कितनी प्यारी-प्यारी, कितनी एस्थेटिक चीज़ें थी यहाँ पर। और सच बताऊँ ना तो जब भी मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर आई मीन किसी भी लोकेशन पर जाती हूँ और कोई ऐसी एस्थेटिक चीज़ें मिलती हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि पहले मैं खुद देख लूँ या पहले मैं शूट कर लूँ। और उतने में क्रू आवाज़ लगा देता है कि अरे चलो-चलो जल्दी-जल्दी, मतलब इतनी जल्दी, इतनी घाई मचाते हैं ना कि मैं ना तो ढंग से बेचारी देख पाती हूँ और ना ही ढंग से शूट कर पाती हूँ। बिकॉज़ मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं खुद देख रही हूँ मुझे आपको भी दिखाना है ना, बिकॉज़ आप मेरे चैनल के थ्रू पूरी दुनिया घूम रहे हो। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है मेरी, है ना? और गाइज़ ये पैलेस जो था इसके लिए टिकट थी आई थिंक कोई 50 यूरो, व्हिच इज़ अराउंड 5-6,000 रुपीज़। तो हम लोग अंदर नहीं गए थे। अब ये मत सोचना कि मैं कंजूस हूँ। ऑफ़ कोर्स सारे क्रू गए हैं तो सारे एग्री करने चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि एक अंदर चला जाएगा घूमने के लिए और बाकी बाहर उसका वेट करते रहेंगे। तो इसीलिए सब जो है वो एक ही कन्क्लूज़न पे आए थे कि इतना वेट कौन करेगा और इतना कुछ ख़ास भी नहीं है घूमने के लिए। म्यूज़ियम वग़ैरह ये सब चीज़ें थी, जिसमें सच बताऊँ तो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर ज़्यादा लोग बोल रहे होते तो मैं शायद चली भी जाती। बट वेदर बहुत प्यारा था और लोकेशन वाज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। और ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, बट हाँ, ये वो वाला फ्लावर नहीं है। आपने अगर मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो किया है तो मैंने कोरिया में एक वीडियो शूट की थी, वो जो होता है ना, फूँक मारोगे तो वो पूरा फूल जो है वो उड़ने लगता है वाला, ये वो नहीं था। वो आपको लंदन में मिलेगा, कोरिया में मिलेगा। यहाँ पे बहुत क्रू ने कोशिश की थी फूँक मार के उड़ाने की, बट नहीं हुआ। एंड देन वी सॉ वन मोर म्यूजिशियन। कितना टैलेंट है यार लोगों में, जस्ट लुक एट हिम, कितना प्यारा बजा रहे हैं यार ये। फिर यहाँ से हमें जाना था कहीं और हमारी जो टूर गाइड थी ना वो खुद थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे मैप का सहारा लेना पड़ा। एज़ पर हर थोड़ा-सा वॉक करेंगे और दोनों लोकेशंस जो हैं वो पास-पास थी, बट ऐसा नहीं था। हमें दोबारा से ट्रैम लेना पड़ा और ट्रैम चेंज करना पड़ा, तो हम बस उसके लिए ही देख रहे थे मैप और फाइनली हम लोग ये दूसरी लोकेशन पर पहुँच गए हैं। और ये देख के मुझे मेलबर्न याद आ रहा था। आप में से किस-किस ने वो मेलबर्न वाला व्लॉग देखा है? लग रहा था ना लोकेशन काफ़ी सिमिलर। यार इंडिया के बाहर वेदर कितना अच्छा होता है, मतलब एकदम फ्रेश आपको फ़ील होगा। इंडिया में तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वॉक के लिए भी जाऊँ। इसलिए नेक्स्ट क्लिप जो है ना उसमें मैं अपना मुँह बंद करती हूँ, अपनी चपड़-चपड़ बंद करती हूँ और आप जो हवा की नेचुरल आवाज़ है ना वो सुनो। मेरे चेहरे पे खुशी देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं कितना एन्जॉय कर रही थी यहाँ पे वेदर को। थोड़ा-थोड़ा मेलबर्न जैसा फीलिंग नहीं दे रहा है? एंड देन वी सॉ दिस एस्थेटिक वॉल। इतनी प्यारी लग रही थी ये ब्लू टमेटो नाम की वॉल, और मुझे था कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्यारा सा फ़ोटो चाहिए। तो पहले मैं बाकी लोगों का फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और फिर मेरा फ़ोटो क्लिक किया गया। लेट मी शो यू, दिस इज़ व्हाट आई क्लिक, जिसमें पूरा बैकग्राउंड आया है और मेरा फ़ोटो देखो गाइज़। और हाँ, खबरदार जो कोई हँसा, कोई हँसेगा नहीं। हँसो, हँसो यार, बिंदास हँसो, क्योंकि मैं भी खुद पे बहुत हँसी थी ये फ़ोटोज़ देखने के बाद। और मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि ये ब्लू टोमेटो एस्थेटिक वॉल के पास मेरा फ़ोटो तो आने से रहा। आई वुड से मेरा अच्छा फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो तो बहुत सारे हैं बट कोई अच्छा नहीं है। और उसके बाद हम चले गए थे, ये एक चर्च था और मेरे जितने भी फ्रेंड्स जिनको मैं देख रही हूँ कि वो वियना गए हैं, इस चर्च के बाद बाहर हर किसी हर किसी क्रू का फ़ोटो है, और वो भी इतना प्यारा फ़ोटो। और एक मैं हूँ जिसने सारे होप्स छोड़ दिए थे कि मैंने किसी को बोला ही नहीं फिर कि मेरी फ़ोटो खींचो, और इस चर्च के बाहर मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, नसीब को थोड़ी ना कोई बदल सकता है। किस्मत किस्मत की बात है यार। एंड देन वी वेंट टू दिस शॉप जहाँ पर सोवेनिर्स थे, चॉकलेट्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे और फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया। तो इस लाइन का कुछ मतलब है जो मुझे नहीं पता था। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, बट मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी। नो कैंगरूज इन ऑस्ट्रिया। सो बेसिकली कुछ लोग जो गलती से ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाय ऑस्ट्रिया आ जाते हैं और फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मेरे लिए ये न्यू चीज़ थी यार। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है इस बारे में तो, और अगर न्यू है और नॉलेजेबल है तो भी बताना।
और इस पूरे व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर किया है और अपनी शक्ल भी कम दिखाई है, ज़्यादातर मैंने लोकेशंस को कवर किया है क्योंकि मेरे बहुत करीब-करीब लोग हैं, जैसे मेरी बहन, मेरे कुछ ख़ास दोस्त, उन्होंने मुझे ना एक फ़ीडबैक काइंड ऑफ दिया है एंड आई एम वेरी ओपन फॉर दिस फ़ीडबैक। अगर आप भी देना चाहते हो तो आई एम ओपन। मतलब ज़रूर आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, कि वो बोलते हैं कि मोस्टली तेरे व्लॉग में तू अपने आप को दिखाना कम कर, लोकेशन को दिखाना ज़्यादा कर, क्योंकि कोई भी अगर तेरा व्लॉग देख रहा है और एक नई लोकेशन देख रहा है तो वो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो लोकेशन देखना चाहते हैं। और फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार दे आर करेक्ट, दे आर राइट, बिकॉज़ मुझे देखना है तो मैं तो घर पे भी व्लॉग बना ही रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स अब मुझे इस चीज़ पे काम करना होगा कि अपना चेहरा कम और लोकेशन ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। तो आप एग्री करते हो इस चीज़ से? अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं, कुछ भी फीडबैक है तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के और जान के। और हाँ, मैं बात कर रही थी इस चर्च के बारे में, तो हम चर्च गए थे एंड दिस इज़ हाउ इट वाज़ लुकिंग फ्रॉम इनसाइड। काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई, बट काफ़ी क्राउड था, लोग कैंडल्स जला रहे थे और यू नो व्हाट? एक कैंडल 1 यूरो की थी। मतलब इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो ₹100 की 1 मोमबत्ती। इतनी महँगी, और मैंने सुना तो है यूरोप बहुत महँगा है, देख भी लिया। और ये देखो प्यारा क्यूट सा एक कपल था यार, ये लोग विश माँग रहे थे और थोड़ा-थोड़ा रो भी रहे थे। और अभी हमें और भी जगहें घूमनी थी, बट कुछ ऐसा हो गया कि हमें वापस होटल जाना पड़ा। वो क्या हुआ है डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगी, व्लॉग आपके लिए ही तो बनाती हूँ। सो हुआ कुछ ये कि हम लोग चर्च में घूम रहे थे और मेरी जो रूममेट थी उसके पास ई-सिम थी, मीन्स उसके पास फ़ोन में नेटवर्क था। हमारी तरह वो वाई-फाई के भरोसे नहीं निकली थी। एंड शी गॉट अ नोटिफिकेशन, उसको मैसेज आता है कि आज उसका फ्लाइट है और उसकी रिपोर्टिंग में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। मैंने आज तक किसी क्रू को ई सिम के साथ नहीं देखा है, मोस्टली लोग वाईफाई के सहारे ही जाते हैं, बट शी वॉज लकी आई वुड से। और ये भी चीज़ अच्छी थी कि सिर्फ वो ही पुल आउट हुई, बिकॉज अगर कोई और होता उनको तो पता ही नहीं चलता कि वो पुल आउट हुए हैं यार। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ होटल वापस, और अभी फटाफट फटाफट भाग के आना पड़ा क्योंकि मेरे साथ जो लड़की रूम शेयर कर रही थी, खाली रूम दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ रूम शेयर करी थी, अब आपको इकलौता दिखेगा, यहाँ पे कोई नहीं है और वो मेरा बेड पड़ा हुआ है। क्योंकि जो मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी उसकी फ़्लाइट लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दी और वो चली गई है। और बाकी क्रू ने बोला कि आप चले जाओ, बट मैंने बोला कि नहीं, अकेले नहीं जा पाओगे एक अनजान शहर में। तो मैं उसके साथ वापस आ गई हूँ रूम में एंड वो भी वापस गई है जस्ट। तो अब मैं भी क्या ही करूँ अकेले, बट या आई गॉट सिंगल रूम फॉर 1 डे बिकॉज आई एम गोइंग टुमारो इवनिंग में। और अभी दोपहर हो रही है, दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो एक दिन के लिए मुझे सिंगल रूम मिला है। एंड गाइस, मुझे आपको बताना है कि मेरे छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट बाल कैसे लग रहे हैं। हाउ एम आई लुकिंग? बन प्यारा लग रहा है ना छोटे छोटे बालों में, क्यूटी क्यूटी। होटल आने के बाद मैं सो गई थी और सीधा मैं शाम में उठी तो ऑफ कोर्स भूख लगी थी, और हमारे होटल के नियर बाय ही काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मुझे ऑप्शन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा एक सेफ़ ऑप्शन है, तो मैंने एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा जो है वो पैक करा लिया। अब मैं उस शॉप वाले को इतना कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि आई वांट रेगुलर पिज़्ज़ा, बट उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे लकीली कोई और कस्टमर आया जिसको इंग्लिश आती थी, उसने उसको समझाने की कोशिश की, बट ही वाज़ लाइक कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज़ है पिज़्ज़ा का, देयर इज़ नो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो मुझे यही पिज़्ज़ा लेना पड़ा यार। कैसे खाऊंगी, लेकिन खाना पड़ेगा। बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि खाते टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? सो गुड। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई वेंट फॉर माई ब्रेकफास्ट। और आप सोच रहे होंगे कल भी ब्रेकफास्ट किया था, आज भी किया, बिकॉज आई हैड क्लियर डे, और क्लियर डे में आपको 2 ब्रेकफास्ट मिलते हैं और हमारी शाम की फ़्लाइट है, तो दोपहर का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे और खाना ढूंढने के लिए यार, लेकिन जब भूख लगेगी तब जाएंगे। और आज मस्त मैं रेस्ट भी करने वाली हूँ तो कम कम शूट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी और सीधा आफ्टरनून में उठी, और फिर हमें मैसेज आया था कि हमारा फ़्लाइट थोड़ा-सा डिले भी हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही चलते हैं। जो चीज़ें कभी नहीं खाई हैं, कभी नहीं ट्राई की हैं, आज वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने चॉकलेट्स खरीदे,
2-3 फ्रूट्स खरीदे और आइसक्रीम की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, इतना सारा ऑप्शन था, मतलब अभी भी बोलते-बोलते ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और हाँ, मैंने चिप्स भी लिए गाइस। इतना बड़ा-बड़ा 250 ग्राम का पैकेट था। मैं देख के हैरान हो गई थी कि इतने बड़े पैकेट। सो आई टूक ब्लूबेरीज़ और एक और भी बेरी थी, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। आप मेरा बास्केट देख ही सकते हो, काफ़ी भरा हुआ लग रहा है ना? और कोई कुछ बोले या ना बोले, मेरी बहन का ज़रूर मुझे मैसेज आ जाएगा ये देखने के बाद। हमेशा मुझे बोलती है, "कमीनी अकेले-अकेले नई-नई चीज़ें ट्राई करती रहती है, हमको भी खिला।" बट क्या कर सकती हूँ यार, अगर फैमिली के साथ रहती तो ऑफ़ कोर्स जो-जो चीज़ें लाती हूँ वो उनको भी ट्राई करवाती। बट 6 महीने में या 8 महीने में एक बार घर जाती हूँ। अगर मैं इतना सारा सामान इकट्ठा कर भी लूँ, जब तक घर जाऊँगी तब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो बहुत अनलकी फ़ील होता है यार इस चीज़ में मुझे ना। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम मैंने घर जाने के लिए छुट्टी डाली थी और अप्रूव हो गई थी ना, उससे पहले जितने भी लेओवर्स थे, हर लेओवर से मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया था कि नहीं, अभी मुझे घर जाना है तो आई रियली वांट कि मैं ये सब चीज़ें अपने घर वालों को दूँ और वो भी खा के देखें, वो भी टेस्ट करें कि बाहर की ये चीज़ कैसी होती है। काश यार हम लोग सब साथ में रहते, हम चारों मम्मी, पापा, मैं और दीदी। आई थी मैं सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए एंड लुक एट द बैग, इतना बड़ा बैग बना लिया। मुझे चीज़ चाहिए थी, मेरे को वो बोल रहे हैं कि तीसरे स्टोर में जाके मिलेगी, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब दूसरा स्टोर मुझे पता नहीं है, बट फिर भी हिम्मत करके आज मैं अकेली ही निकल गई हूँ। और ये देखो कितनी अच्छी धूप निकली है और मैं यहाँ पे सॉक्स पहन के आई हूँ। सी नहीं यार, मुझे नहीं मिल रही है वो शॉप। उसने बोला था कि रोड क्रॉस करोगे, राइट में ही दुकान है। आई कांट सी एनी शॉप सेम नाम का। इट्स ओके यार, छोड़ो, भटक जाऊँगी कहीं तो। वैसे भी मेरे पास नेटवर्क नहीं है। गाइस एक इंडियन अंकल की दुकान है यहाँ पे और जितने भी कुरकुरे चिप्स का प्राइस है वो भी रुपीज़ में लिखा हुआ है। एंड आई वाज शॉक्ड। और मैं अंदर घुसी बहुत हिम्मत करके और वो थी किसकी दुकान, किसी इंडियन की। और उनको पूछा मैंने कि ऐसा सेम स्टोर यहाँ पे और कोई है? बोलते हैं हाँ है। और वो मुझे सेम स्टोर ही दिखाने लगे। तो मैंने बोला नहीं ये वाला नहीं, दूसरा। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया है कि ज़्यादा दूर नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग, लेट्स सी पहुँचती हूँ या नहीं पहुँचती हूँ। 5 मिनट्स वॉक बोला है, लेट्स सी। 5 मिनट दूरी पे तो वैसे मैं चल के आ रही हूँ, 3 मिनट तो वॉक कर ही लिए। दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रहा है, या तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ और वो शायद 5 मिनट में पहुँच जाते होंगे। लेट्स सी। यार सच बताऊँ ना तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक मुझे इस रोड पे कोई दिख नहीं रहा है और चलते चलते कुछ ज़्यादा ही आगे तो नहीं आ गई हूँ ना मैं। पहली बार निकल गई हूँ बस ऐसे ही अकेले। डर गई मैं। बंदी अपना नाक साफ कर रही है। आई कांट से एनी बिला। दिख गया, दिख रहा है गाइस आपको? दिख गया फाइनली और हम सक्सेसफुल हो गए हैं। लेट्स सी अब जो मुझे चाहिए वो यहाँ मिलता है या नहीं, वरना इतना चलना बेकार हो गया। सो गाइस इतना चलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं ढूंढ रही थी। तो मैं क्या ढूंढ रही थी आपको ये भी बता दूँ। मैं ढूंढ रही थी क्यूकम्बर। तो आप सोचोगे हैं बाहर जाके खीरे खाने हैं इसको, वो होते हैं ना ऑलिव में डिप हुए, वो वाले क्यूकम्बर ढूंढ रही थी मैं। वहाँ पे थे बट छोटा पैकेट, आई मीन छोटा जार नहीं था, तो आई थॉट यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी सारे बड़े ही थे। सो आई डिड नॉट बाय और अब मैं वापस जा रही हूँ। सो गाइस मैंने इस बार कोई फालतू खर्चा नहीं किया है, देख लो सब अच्छा अच्छा खर्चा किया है। जैसे ये पास्ता जो इंडिया में भी मिलता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट था इसलिए मैंने ले लिया। ये भी पास्ता डिफरेंट था इसलिए ले लिया। ये फ्रूट्स हेल्दी, चिप्स थोड़ा मन ललचा जाता है, क्या करूँ यार। न्यूटेला तो काम आने वाली चीज़ है और इंडिया में महंगा मिलता है, यहाँ पे सस्ता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। एक ये चॉकलेट था, कोई रम चॉकलेट, आई डोंट नो क्या है। ये है आपके पास योगर्ट, थोड़ा फ्लेवर्ड वाला योगर्ट। एंड देन एक चॉकलेट, बस एक ही ख़रीदा इस बार, मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया। सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट। कैसा लगा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ इस बार कम खर्चा करके। हमेशा जाती हूँ और खाली फोकट सामान लेकर आती हूँ, बट दिस टाइम आई एम हैप्पी। एंड वन मोर अपडेट कि मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है गाइस। आई थिंक 1 घंटा। फिर भी मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा पिकअप टाइम और वेकअप टाइम एंड ऑल। सो बस इतना ही बताना था आपको, बस इतना ही बताना था आपको।
बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लाया खाने के लिए बिकॉज़ पिज़्ज़ा मेरा बचा हुआ था, वो नीचे जाके गरम किया और वही खाया और उसी के बाद मैं तैयार हो गई फ्लाइट पे जाने के लिए। बस यही था इस व्लॉग में, अब ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।